हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका इंटीजर्स, जिसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, टॉपिक है आपका इंटीजर्स, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन में हम क्या कर रहे थे, क्योंकि उसके के आधार पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, जो इंटीजर्स हैं, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी। तो क्या क्या है उसके अंतर्गत, एक तो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है कि अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में भाग करें तो जो उसका क्वोशिएंट आएगा या उत्तर आएगा वो भी एक इंटीजर होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब हम दो इंटीजर्स को भाग करें तो हमें एक इंटीजर प्राप्त हो। इसलिए आप बोल सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इसी के साथ हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि अगर मैं इंटीजर a को b से भाग करूं या फिर इंटीजर b को a से भाग करूं तो उत्तर सेम आएगा दोनों ही कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता डिवीजन के केस में। अगर आप a को b से और b को a से भाग करोगे तो हर बार आपका आंसर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आ सकता है इन दोनों का। इसीलिए ये कम्यूटेटिव के लिए भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, आप बोल सकते हैं डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। उसी के बाद अगली प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे तीन इंटीजर लेते हैं हम, इंटीजर a, b एंड c। और इस तरह से हम क्या करेंगे, तीन इंटीजर हैं a, b एंड c। पहले हम a को b से डिवाइड करेंगे, जो उत्तर आएगा उसको फिर c से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस पूरे का एक आंसर आ जाएगा। उसी तरह से b को c से पहले भाग करेंगे और फिर जो उत्तर आएगा वो क्या करेंगे, उससे a को भाग करेंगे और देखेंगे कि हमारा इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आते हैं या नहीं। तो इक्वल नहीं आएंगे हमेशा, इसीलिए ये डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स आप बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक दो चीजें और हमने सीखी थी, जैसे डिवीजन ऑफ जीरो बाय एनी इंटीजर। कोई इंटीजर की अगर जीरो से डिवाइड करते हैं किसी को तो क्या होगा, किसी भी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करने पे उत्तर जीरो आएगा। और अगर हम मतलब जीरो को किसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इंटीजर को जीरो से नहीं, फिर तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर हम डिवीजन ऑफ जीरो बाय एन इंटीजर, जीरो का डिवीजन करते, दोनों में फर्क है बच्चों, बहुत फर्क है। ठीक है, मल्टीप्लाई की तरह नहीं है। अगर मैं a को b से भाग करता हूं और b को a से भाग करता हूं तो ये दोनों ही चीज अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये चीज, इस पे इसीलिए ध्यान देना होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि a को b से भाग करना है, b को a से। यहाँ पे जीरो को किसी इंटीजर से भाग करना है तो उत्तर आपका हमेशा जीरो रहेगा। और अगर हम किसी इंटीजर को एक से भाग करते हैं तो उस इंटीजर में कोई बदलाव नहीं होगा, उत्तर वही इंटीजर आएगा। समझ में आ रहा है? एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए बच्चों, प्रॉपर्टीज को। फिर कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। चलिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, नोट करेंगे इसको। क्या बोला गया है, आपको वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाय b प्लस b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b एंड a डिवाइडेड बाय c। अच्छा हाँ, ठीक है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना मल्टीप्लिकेटिव वाली, वैसे ही ये डिवीजन को लेके है। ठीक है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू होती।
यही आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास सीधा मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख दूं, ए कितना है 12, बी है -4, सी है 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, पार्ट ए में ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। चलिए देखते हैं, ए कितना है 12 डिवाइडेड बाय बी कितना है -4 प्लस सी कितना है 2। 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 कितना आ गया -2। ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -2, ये आ गया -6, है ना। पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से भाग करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, पता है ना। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड। तो इस केस में क्या है, राइट हैंड साइड a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, ये है, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब देखिए हमें a की वैल्यू रखनी है जो कि 12 है, इसको भाग करना है b से जो कि -4 है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, a डिवाइडेड बाय a है 12 डिवाइडेड बाय c कितना है 2। तो इनको अलग अलग भाग करना है। अब 12 को -4 से भाग करेंगे, क्या उत्तर आएगा, 4 3 12 -3 आ जाएगा, प्लस अब 12 को अगर 2 से भाग करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो इस केस में देखिए -3 + 6 उत्तर 3 आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था -6 और राइट हैंड साइड 3 है, जो कि इक्वल नहीं है, यही तो वेरीफाई करना था। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, कुछ डाउट लगता है तो पूछ लीजिए आप। नोट कर लिया बच्चों सबने। तो अब हम सेकंड पार्ट करें, रेडी हैं आप सेकंड पार्ट करने के लिए। चलिए सिमिलरली सेकंड पार्ट होगा इसका। देखिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज अगर आप सीख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें है a की वैल्यू -10, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। बहुत अच्छे है, लेफ्ट हैंड साइड आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे क्या है a डिवाइडेड बाय b प्लस c, यही है। तो यहाँ पे a कितना है -10 डिवाइडेड बाय b कितना है 1, c कितना है 1। बहुत अच्छे। अब -10 को डिवाइड करेंगे हम 1 + 1 2 से, -10 को 2 से डिवाइड किया कितना आया -5 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, राइट हैंड साइड है हमारे पास, क्या है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब इस केस में देखिए a कितना है आपके पास -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। b और c दोनों 1 हैं, तो -10 को 1 से भाग करेंगे -10 आ जाएगा, प्लस
-10 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर -10 आ जाएगा, -10 को ऐड करेंगे तो -20 आ जाएगा। बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना आया है आपका -5, राइट हैंड साइड कितना आया है -20, तो ये इक्वल नहीं है, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस वेरीफाइड। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया है सबने? तो बच्चों अगला सवाल करेंगे अब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए, अगर मैं किसी इंटीजर को, जैसे एक इंटीजर 369, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करने पे मेरा आंसर चेंज नहीं होता? तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी, डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय 1। याद अगर हो आपको तो आपको इसका भी आंसर पता होगा। किसी भी इंटीजर को, ठीक है, ए को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो आंसर वही इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं -75 को किसी इंटीजर से डिवाइड करूं और आंसर आपका -1 आ जाए तो वो कौन सा इंटीजर होगा? तो देखिए, आंसर क्या है आपके पास? सबसे पहले तो साइन का चक्कर समझते हैं। एक है नेगेटिव इंटीजर, आंसर भी नेगेटिव इंटीजर है, तो कौन से केस में आता है नेगेटिव इंटीजर? जब आपके दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हों डिवीजन करते टाइम, तो आपका आंसर नेगेटिव आता है। मतलब अगर एक नेगेटिव इंटीजर है तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी आपका आंसर नेगेटिव आता है। चलो, बात साइन की हो गई। अब हम बात करते हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की या एज ए होल नंबर्स की। तो 75 है, इसको किससे भाग करा जाए कि आंसर आपका 1 आ जाए? तो क्या आंसर होगा? अगर मैं 75 को 75 से ही किसी इंटीजर को खुद से भाग करने पे उत्तर 1 आता है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए 75 लिखेंगे हम। समझ में आ रहा है? चलिए, अब अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट पार्ट इसका। -206 है, इसको भाग करना है किसी इंटीजर से कि आंसर आपका 1 आ जाए। तो देखिए, अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो 206 को ऑफ कोर्स मैं 206 से ही भाग करूंगा, तभी मेरे पास उत्तर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, मुझे ये पता लग गया नंबर 206 है। अब ये प्लस का है या माइनस का है, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको अगर मैं किसी इंटीजर से भाग करूं और उत्तर पॉजिटिव आए, तो क्या कब हो सकता है पॉसिबल? तो अगर दोनों इंटीजर पे अलग अलग साइन हुए तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो दोनों ही इंटीजर पे सेम साइन होने चाहिए, तभी हमारा उत्तर पॉजिटिव आ सकता है, इसीलिए ये 1 पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया? अगला देखिए, पार्ट डी। -87 है, किससे भाग किया जाए कि 87 आ जाए? तो अगर एज ए होल नंबर देखा जाए 87 को, तो मैं 1 से भाग कर दूंगा, 87 आ जाएगा। डिवीजन बाय 1 कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे साइन का है। ये नेगेटिव इंटीजर है लेकिन आंसर पॉजिटिव इंटीजर है। जब जब हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब तब हमें ये ध्यान रखना है कि भाग होने वाला और भाग करने वाले दोनों ही इंटीजर के साइन सेम हो। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव इंटीजर होगा।
तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। चलिए पार्ट ई, नेक्स्ट पार्ट देखिए। ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको मैं 1 से भाग करूं तो 87 -87 आ जाए। तो किसी भी इंटीजर को 1 से भाग करने पे वही इंटीजर आता है, तो मुझे यहाँ पे सेम इंटीजर लिख देना है बिना सोचे समझे, ठीक है। अब अगला अगर पार्ट हम करेंगे एफ, तो क्या है इसमें, कोई इंटीजर है जिसको 48 से भाग किया जा रहा है और उत्तर आ रहा है -1। तो अगर +1 होता आंसर, तो मुझे पता है कि सेम इंटीजर को सेम इंटीजर से भाग करने पे उत्तर सेम आता है, लेकिन यहाँ पे आंसर में नेगेटिव है, इसीलिए दोनों इंटीजर्स के साइन अलग होने चाहिए। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव है आंसर, तो हमारा जो ये वाला इंटीजर है वो नेगेटिव इंटीजर होगा, तभी उत्तर में नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया? नोट कर लेंगे बच्चों, एफ तक हमने किया है, बाकी 2 पार्ट्स भी करेंगे। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने? चलिए बाकी के पार्ट्स हम करके देखते हैं इसके। ठीक है जी। 20 डिवाइडेड बाय समथिंग टू गेट -2। तो साइन को अभी छोड़िए, मुझे ये बताइए खाली, अगर 20 को हम किस इंटीजर से भाग करें कि उत्तर 2 आ जाए। ठीक है, तो इस केस में आप या तो, अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता लग रहा है, तो 20 को 2 से भाग कर लीजिए, जो उत्तर आएगा 2 1 जा 2, 0 बच गया, 0 जा 2 0 जा 0, है ना। तो ये 10 आ जाएगा। मतलब अगर मैं 20 को 10 से भाग करूं तो 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये तो पता लग गया यहाँ पे कितना है, 10 है। अब ये पॉजिटिव 10 होगा नेगेटिव 10 होगा, वो हमारा उत्तर बताएगा। उत्तर नेगेटिव है, ये वाला इंटीजर पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव होने के लिए मेरा ये इंटीजर नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका एच। कोई इंटीजर है जिसको 4 से भाग करने पे -3 आ रहा है, तो किसको 4 से भाग करने पे -3 आएगा? तो उसके लिए मैं 4 को और -3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 12 माइनस का, तो -12 को 4 से भाग करने पे -3 आएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये है एक सवाल, आपको राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b such that a divided b is equal to -3. One such pair is 6 divided by 2 because
6, -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इज -3। ऐसे ऐसे आपको 5 पेयर लिखने हैं। चलो सोच के देखिए क्या क्या हो सकते हैं ऐसे 5 पेयर, जिसमें से एक पेयर है 6, -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इज -3। और कौन सा पेयर हो सकता है? अगर मैं कोई ऐसा इंटीजर सोचिए जिसको मतलब जिनको आपस में भाग करके मैं 3 ला सकूं, तो अपने आप हम बाकी इंटीजर्स लाके लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो उत्तर 3 आएगा, है ना। 9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो उत्तर 3 आएगा। तो मैं 9 या 3 को किसी को एक को नेगेटिव रख दूंगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाय 3 -3। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 डिवाइडेड बाय -3 इज -3। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि -6 एंड 2, ये भी एक पेयर है तो अलग अलग नंबर्स है ना। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -6 है, तो -6 डिवाइडेड बाय 2 इज ऑल्सो -3। एक और पेयर बताता हूं मैं आपको, -12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12 होता है ना। तो यहाँ पे तो हम बस पेयर लिख रहे हैं जस्ट। फोर, तो -12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। -15 एंड 5, -15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -3। ठीक है, 18 एंड -6, 18 डिवाइडेड बाय -6 इज -3। ऐसे बहुत सारे अनगिनत पेयर्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो बच्चों, इंटीजर्स के अंतर्गत हमने कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को लेके। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लोर की हैं, हमने रिवाइज की हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप अच्छे से उनको समझ रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करो। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।